गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग निफ्टी और मैं यहाँ पे थंबनेल में मेंशन करना भूल गया, अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस दोनों करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपन ने जो एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें सुन लेते अपन ने क्या बोला था, कौन सा लेवल सपोर्ट लेवल दिया था क्लोजिंग बेसिस पे, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही लेवल टच करके बाउंस बैक किया। तो एक बार वो वीडियो सुन लेते अपने। कौन सा ये लेवल निकल के आ रहा है 15,660। तो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 15,660 लेवल्स। $15,660 का मैंने सपोर्ट बोला था और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा लो 15,660 मैंने क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से बोला था। अब मैं कर्सर लेके आता हूँ, जो लो फ्राइडे को जो लो लगा था वो 15,636 का था, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो आप देख सकते हो 15,722 की आई है। तो निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बोला था 15-20 पॉइंट का बफर रहता है, लेकिन हमेशा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से देखते हैं। दूसरी एक और बात अपन ने डिस्कस की थी रिगार्डिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो वो बात भी अपने सुन लेते हैं कि उसके बारे में डिस्कस किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये जो हाई लगाया था, ये जो हाई लगाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए उस दिन निफ्टी चल रहा था 15,748, जिस दिन मैंने नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था। मार्केट में जो पैटर्न चल रहा है निफ्टी में वो मैं दिखा रहा हूँ। परफेक्ट नेगेटिव डाइवर्जेंस तो नहीं है पूरा, लेकिन हाँ ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस तो कंटिन्यू, निफ्टी कंटिन्यू एक टॉप नया हाई लगाते जा रहे हैं और RSI नीचे आ रहा है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये मैंने आपको बताया था उस दिन, और उसके बाद देखो 15,748 पे बताया था, और उसके बाद निफ्टी ने जो लो लगाया वो था 15,635, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का करेक्शन आया नेगेटिव डाइवर्जेंस के थ्रू, जहां अपन ने डिस्कस किया था। अब चलते हैं अपने करते हैं वीकली एनालिसिस। तो निफ्टी की पहले तो अपनी वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अपने को क्या करना है, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुनिएगा। पीरियड में यहाँ पे अपने को 1 साल ले लेना है, और ये रेंज जो डेली है ना इसको वीकली ले लीजिएगा, और फिर चार्ट आप अपडेट कर दीजिएगा। अब आपको एक पैटर्न में बता रहा हूँ, आप देखो कंटिन्यू मार्केट हर वीक देखो, जैसे ये 4 कैंडल है, ये 4 कैंडल है, ये 4 कैंडल है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर बीच में एक बार रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, पर आप देखो फिर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये वाले कैंडल से कंटिन्यू मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन आप एक लेवल देखो, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा। मैं हाई बता देता हूँ, कितने टाइम से मार्केट है ना एक काइंड ऑफ नया हाई नहीं बना पा रहा है। मतलब 15,835 पहले का हाई था, 15,901 हाई था, उसके बाद फिर पिछले वीक में हाई लगा था, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में 15,895, और फिर लगा 15,915। मतलब निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है 15,900 के लेवल को वीकली बेसिस में क्लोज करने के लिए। मैं लिख देता हूँ, निफ्टी इमीडिएट हर्डल इज अराउंड 15,920 levels on weekly क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आप देखिए मार्केट क्या है, कंटिन्यू देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे खाली एक बार ना रेंज बाउंड हुआ था, मतलब 4 वीक का जो हाई था, 4 वीक्स का हाई था वो सिमिलर था, वैसे ही पैटर्न यहाँ बन रहा है, 4 वीक्स का हाई जो सिमिलर था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट कैंडल दिया, फिर अब देखो कितना ऊपर गया। तो अब क्या है, वैसा ही एक ब्रेकआउट कैंडल देना बहुत जरूरी है अगर ऊपर जाना है तो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, पर अगर ऊपर जाना है तो 15,900 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर कहीं ये लो टूट गया
15,450 वाला वीकली बेसिस पे, तो फिर मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन भी अपने देख सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो अपन ने की वीकली एनालिसिस, अब अपने कर लेते हैं कौन सी, डेली एनालिसिस। तो ये सिंपल 4 मंथ्स का डेली चार्ट है। आपको क्या समझ में आएगा, सिंपली अपने प्राइस एक्शन की बात करेंगे। अपने क्या बात करेंगे, प्राइस एक्शन की। यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज, यहाँ देखना मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ। देखो 28 जून का हाई कितना था, 15,915, लो था 15,792, फिर लो लगा 15,724, फिर लो लगा 15,708, फिर लो लगा 15,667, और फ्राइडे के लिए फाइनली जो लो था वो था 15,636। तो आप देखो 1 2 3 4 5 5 कैंडल लगातार, आप देखो ध्यान से, 5 कैंडल लगातार लोअर लो लगा रहा है, निफ्टी में लोअर लो लगा रहा है। तो ये ट्रेंड कब चेंज होगा, ये ट्रेंड तब चेंज होगा अगर अगर मंडे को, आज सैटरडे है, अगर मंडे को निफ्टी 15,635 का लो ब्रेक नहीं करती है, मतलब ये ट्रेंड में एक पॉज आ जाएगा। जो मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है ना, ये ट्रेंड में एक पॉज आ जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, अगर निफ्टी 15,636 का लो ब्रेक नहीं करती। क्योंकि क्या होगा, 5 दिन से जो पैटर्न चल रहा है ना निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन कि कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है, वो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और फाइनली ये एक पॉज ले लेगा कंटिन्यू नीचे वाले अप ट्रेंड से, और ऊपर कब जाएगा, जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज होगा। आप देखो कभी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई था 15,835, यहाँ क्लोजिंग आई 15,721, फिर क्लोजिंग आई 15,680, फिर क्लोजिंग आई 15,622। प्रीवियस डे का हाई करा था 15,755। मतलब प्रीवियस डे का जो भी हाई है ना, उसको ब्रिज करके उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो इसमें प्रीवियस डे का हाई क्या होगा, 15,738। तो 15,738 निफ्टी spot needs to close above 15,740 for taking pause of downside move। मतलब डाउनसाइड मूव तब रुकेगा जब निफ्टी 15,740 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा। मतलब मैंने आपको समझा दिया एज पर प्राइस एक्शन कि प्रीवियस डे का हाई ब्रिज करके कभी क्लोज नहीं कर पा रहा है। देखो अब 4 रेड कैंडल है, फिर एक व्हाइट कैंडल है, लेकिन ये व्हाइट कैंडल भी प्रीवियस डे के हाई को ब्रिज करके क्लोज नहीं कर पाया। प्रीवियस डे का हाई था 15,755 और क्लोजिंग आई 15,722। तो ये वीडियो ऐसे एक बिगिनर के लिए है जिसको नहीं समझ में भी आ रहा है, तो प्राइस एक्शन से मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि कैसे अपने मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इंकरेज करते रहिएगा। ये तो निफ्टी की स्पॉट आपको मैंने बताया कि डाउन साइड का मूवमेंट एज पर प्राइस एक्शन कब रुकेगा। अब चलते हैं निफ्टी के आवरली एनालिसिस के ऊपर। ये 2 मंथ्स का डेली चार्ट है। ये आवरली एनालिसिस अपने करते हैं कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो अपने देखेंगे कि जो सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है 15,600 के आसपास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,600 इमीडिएट सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस वाला पॉइंट बताओ, तो देखो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट तो यही है, ये ट्रिपल टॉप जो है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, इसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है वैसे देखो तो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 टॉप है, ये टॉप, ये टॉप और ये टॉप। तो 15,920, 15,920 इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन क्लोजिंग बेसिस। हमेशा मैं क्लोजिंग बेसिस क्यों बोलता हूँ वो आपको पता है, क्योंकि कभी कभी इंट्राडे के दौरान निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही कभी कभी हाई ब्रेक कर भी देता है, लेकिन इंपॉर्टेंस होती है हमेशा क्लोजिंग की। इंट्राडे में कोई भी लेवल ब्रीच कर दे, लेकिन क्लोजिंग और इंपॉर्टेंस अपने को हमेशा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही देना है। ठीक है। तो ये रही निफ्टी की बात। अब अपने चलते हैं और एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का आप देखो जो डेली चार्ट है उसमें भी देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ओपन, हाई, लो और क्लोज है। यहाँ बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा सेम पैटर्न है, कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है। देखो 28 जून को जो लो था 35,236, यहाँ आपको लो दिखेगा,
यहाँ आप लो देखना 35 to 36, फिर लो लगा नया 34,913, फिर 34,730, फिर 34,650, फिर 34,632। मतलब 5 दिन से कंटिन्यू लोअर लो लग रहा है। और वैसे ही ये भी है ना, ये भी है ना प्रीवियस डे के हाई को ब्रिज करके क्लोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो प्रीवियस डे का हाई कभी भी, ये देखो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, प्रीवियस डे का हाई क्या था 34,917 और क्लोजिंग कहाँ की आई 34,810। तो स्पॉट बैंक निफ्टी needs to close about 34,900 for pausing. Spot bank nifty needs to close above 34,900 for taking pause on downside move, downside journey, downside move। मतलब जो नीचे का मूव आ रहा है ना, अगर उसमें पॉज लेना है ना, तो 34,900 के ऊपर की क्लोजिंग आना जरूरी है। उसके बाद ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसके हिसाब से एक पॉज जरूर मिलेगा। ये तो रही बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन के हिसाब से जो बात मैं बोल रहा हूँ वो। अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख लेते हैं। आवरली चार्ट में क्या समझ में आ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, फिर वापस यही पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको। ये एक बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। कौन सा लेवल आ रहा है निकल के मैं बता देता हूँ आपको, 34,450, 34,450 इमीडिएट सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस। 34,450 इमीडिएट क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कौन सा है बैंक निफ्टी पे? तो बैंक निफ्टी पे आप देखोगे ना, तो हाई को तो छोड़ दो, उसके पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 35,400 और 35,500। मैं लिख देता हूँ 35,400 to 35,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। अब एक बार अपने समराइज कर लेते हैं सबको। आप नोट डाउन कर लो, मैं आपको जूम कर करके दिखा देता हूँ, तो आप नोट डाउन कर लो सारे लेवल्स, तो आपके काम आए। निफ्टी स्पॉट का 15,740 के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। डाउन साइड मूव का जो जर्नी है उसमें एक बार रुकावट आ सकती है। फिर अपने निफ्टी का जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें 15,600 एक इमीडिएट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, और 15,920 जो कि एक ट्रिपल टॉप है, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे। फिर बैंक निफ्टी का 35,400 से लेकर 35,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे, और 34,450 इमीडिएट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी का अगर नीचे का जर्नी में पॉज लेना है तो एज पर प्राइस एक्शन 34,900 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। और फाइनली एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। और आप सबसे वापस रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एज इस तरह के निफ्टी बैंक निफ्टी और मैं ट्राई करूँगा और एजुकेशनल वीडियोज़ पोस्ट करने की रिगार्डिंग सपोर्ट, मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो ये वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो और मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।